दशा के बारे में। ठीक है, दशा क्या होता है। ठीक है, और उसमें क्या है, पॉजिटिव दशा एंड नेगेटिव दशा। सबसे पहले तो लिखते हैं दशा। ठीक है, ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये लोसो में पॉसिबिलिटी है नहीं, इसीलिए लोसो में उतना सटीक प्रिडिक्शन नहीं आता है। वैदिक में इसीलिए ही आता है, मैं बार बार बताता हूँ, इसमें दशा लगता है। ठीक है, ये दशा बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति का लाइफ में क्या क्या चीज़ हुआ है या क्या क्या चीज़ होने वाला है, ये चीज़ जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड ग्रिड। एक स्टैंडर्ड ग्रिड जो होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको डिस्कस किए थे स्टैंडर्ड ग्रिड के बारे में। ठीक है, वैदिक का स्टैंडर्ड ग्रिड है ये। आपको स्टैंडर्ड ग्रिड यहाँ पड़ेगा 3, वहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 9। ठीक है, यहाँ आएगा 6, 7, 5, 2, 8, 4। ये है आपका स्टैंडर्ड ग्रिड। ठीक है ना, ये वैदिक का स्टैंडर्ड ग्रिड है। अभी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 तारीख को जन्म लिया है फरवरी 2025 में, अगर कोई 2025 में फरवरी का 12 तारीख को जन्म लिया है, कोई इसी साल का जन्म का लेता हूँ मैं, तो इसका तो सबसे पहले इनका हम लोग को ग्रिड बनाना पड़ेगा। तो ग्रिड बनाने के लिए इसका बेसिक नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बेसिक नंबर क्या हो गया, 1 + 2 = 3। एंड इसका डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर क्या आएगा, 1 + 2 + 2। ठीक है, +2 + 5 ये आएगा। चल 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 1 + 2 + 2, यहाँ पर एक 2 और छूट गया, 2 + 5, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 होगा। 14 = 1 + 4 = 5। ठीक है, इसका डेस्टिनी 5 हो गया। अब अगर इसका ग्रिड बनवाते हैं हम लोग, तो ग्रिड में कैसे बनेगा, ये रहा इसका ग्रिड। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो नंबर जहाँ प्लेस होना है वहाँ प्लेस कर देंगे। 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, फिर से 2 आएगा। सेंचुरी हम लोग लेंगे नहीं, ये याद रखिएगा, सेंचुरी ग्रिड में पुट नहीं होता है। तो 2025 का 2 आएगा। ठीक है, और 5 है तो 5 यहाँ आएगा। ये स्टैंडर्ड ग्रिड में जहाँ पर जो नंबर प्लेस है वहीं पर ही हम लोग उस नंबर को प्लेस करेंगे। अब इसका मूलांक आएगा, मतलब बेसिक नंबर है 3, 3 को यहाँ पुट करेंगे। और है आपका इसका डेस्टिनी 5, 5 यहाँ आ जाएगा। तो इसका बेसिक ग्रेड में क्या है, 2 जो है 3 टाइम है, 3 1 टाइम है, 1 1 टाइम है, एंड 5 जो है 2 टाइम है। ठीक है, ये इसका बेसिक ग्रिड है। अब जब दशा दशा जब लगवाएंगे, दशा एक्चुअली जो है 3 टाइप का होता है। दशा 3 टाइप का होता है। एक होता है महादशा, दूसरा होता है आपका एडी मतलब अंतरदशा, तीसरा होता है पीडी मतलब पतंतर दशा। ठीक है, ये 3 दशा होता है। अभी हम लोग को क्या करना है, तो दशा जैसे ही इसमें लगाएंगे, तो जो खांचा इसका खाली है, जैसे कि इनका 6 का खांचा खाली है। ठीक है, 6 का खांचा में नहीं है। 7 का खांचा खाली है, 7 का नहीं है। 8 का खांचा खाली है, 8 का नहीं है। 4 का खांचा खाली है, 4 नहीं है। और इनका कौन सा खांचा खाली है, 9 का खांचा खाली है, 9 नहीं है। तो इस केस में क्या होगा ना, जो जो खांचा खाली है उस केस में जैसे उस चीज का नंबर का दशा लगेगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिर्फ 8 को छोड़ के, 8 वाला खांचा को छोड़ के, एक खांचा को छोड़ के। ठीक है, अभी मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसका 6 का दशा लगा, तो 6 का खांचा खाली है, 6 यहाँ आके बैठा, तो ये हो गया पॉजिटिव। वैदिक ग्रिड में, वैदिक ग्रिड में, ये वैदिक ग्रिड है, इस खांचा में जितना खाली रहेगा उतना अच्छा। याद रखिएगा, जितना खाली रहेगा मतलब बेसिक, मतलब बाई बर्थ जितना खाली रहेगा उतना अच्छा। इसमें क्या है, मल्टीपल मतलब 2 बार भी अगर आ जाए, अगर 2 टाइम भी अगर आ जाए कोई नंबर, तो उसको हम लोग मल्टीपल में गिनेंगे। ठीक है, और अगर मल्टीपल में आता है वो सिनारियो खराब होता है। ठीक है, वो नेगेटिव होता है। जो भी मल्टीपल में आएगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर 6 था नहीं, तो 6 आया तो ये पॉजिटिव हुआ।
और अगर मान लीजिए इसका बेसिक ग्रिड में 6 पहले से रहता और अगर 6 का दशा आता तो यहाँ डबल 6 हो जाता, तो उस केस में हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो अभी क्या है, इसका जब 7 का दशा आएगा तो पॉजिटिव होगा, और इसका जब क्या होगा, इसका जब 9 का दशा आएगा तो पॉजिटिव होगा, इसका जब 1 का दशा आएगा तो पॉजिटिव होगा। क्यों? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाए थे, आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिए। 1 मल्टीपल होने से पॉजिटिव क्यों होता है, और 1 ज़्यादातर मल्टीपल होने से मतलब 2 बार होने से पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 1 टाइम 1 प्रेजेंट है और एक बार 1 आया तो पॉजिटिव होगा। ये इसके लिए बेटर होगा कि आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसमें से देखेंगे नेगेटिविटी 8 के लिए क्या होता है। 8 के लिए और 4 के लिए ये दोनों सिनारियो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का चीज़ है। अभी 8 के लिए हम लोग करेंगे, तो 8 जो है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑड एंड इवन। ठीक है, ऑड मतलब हो गया जैसे कि 1 बार, 3 बार, ठीक है, 5 बार, ये हो गया ऑड। ठीक है, और इवेंट का मतलब हो गया, इवेंट का मतलब हो गया 2 बार, 4 बार, 6 बार। हालांकि 6 बार इतना तो आता नहीं है, 4 बार भी बहुत रेयर केस में ही आता है, तो डबल होते हुए ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, जैसे 5 बार ये भी नहीं देखा गया, बहुत कम देखा गया। तो ये सब केस में क्या होता है, तो इवेन जो है, ये इवेन जो है ये है पॉजिटिव, ये जो है ये नेगेटिव है, ऑड जो है नेगेटिव है। ये सिर्फ 8 का केस में होता है। ठीक है, बहुत जन से सुने होंगे ये 4 में भी होता है, लेकिन 4 में नहीं होता है। यही यहाँ पर ही अंतर है, यही चीज़ मुझे वीडियो में बोलना था, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया। हालांकि ये सारा वीडियो सबको मालूम है क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ग्रिड में एक किसी का ग्रिड है, कोई भी नंबर होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका मान लीजिए ग्रिड में 8 सिंगल टाइम है और 8 का दशा लगा, ये दशा से एक 8 आया। ठीक है, ये पीरियड उसको पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन ऑड में एक चीज़ याद रखिएगा, ऑड ऑड में एक बार 1, एक बार 8 जो है ये भी ऑड होता है। अगर मान लीजिए किसी का ग्रिड में 8 प्रेजेंट नहीं है, 8 का खांचा खाली है, अगर 8 का दशा से वो 8 आता है, ठीक है, ये भी नेगेटिव ही है, लेकिन इस नेगेटिव में उस बंदे को उतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देखने मिलेगा सिंगल 8 में। और यही अगर मान लीजिए ग्रिड में 888 होता, मान लीजिए बाय बर्थ 88 है, मान लीजिए 1988 में कोई जन्म लिया, तो 88 तो होता ही, तो 88 का साथ में 8 का अगर एक दशा लगता, दशा से अगर मान लीजिए एक डेट आता, तो ये होता 888। ये पीरियड जो है ना, ये पीरियड उसको अच्छा खासा तोड़ेगा, अच्छा खासा नेगेटिव देगा। अगर कंपैरिजन करें तो इस पीरियड का तुलना में ए ज़्यादा, ठीक है, वेरी बैड है। ठीक है, ये वेरी बैड है, ये भी बैड है, लेकिन ये उतना ज़्यादा बैड नहीं है जितना कि ए बैड है। अभी आता है हम लोग 4 का केस में। 4 का केस में क्या होता है ना, 4 का केस में बहुत जन पढ़ाते हैं, इसमें भी इवन होता है एंड ऑड होता है। ठीक है, वही इवन और ऑड वाला सिस्टम। हालांकि 4 का केस में जब भी 4 आएगा वो नेगेटिव ही होगा, ये याद रखिए, इवन ऑड कुछ नहीं होता। ठीक है, क्यों? इवेन में क्या होता है, इवेन में थोड़ा सा आपको सहूलियत ये मिलता है, इसमें सॉल्यूशन मिलता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ऑड में क्या है ना, प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन भी ठीक से नहीं मिल पाता है, बस यही अंतर है। लेकिन प्रॉब्लम तो इवेन में भी आता है, ऑड में भी आता है। तो 4 जो है हर एक केस में नेगेटिव है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें और नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, कोई भी नंबर अगर डेस्टिनी से आता है, कोई भी नंबर, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में क्या था, 5 डेस्टिनी था। ठीक है, डेस्टिनी नंबर 5 था, और 2025 से भी 5 आया था, डबल होके रखा था। तो 5 का दशा जैसे जैसे इसका आएगा, ठीक है, एक 5 यहाँ बढ़ेगा इस बंदे का, आगे जो डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया, तो इस केस में क्या है ना, इसका 5 जो है मल्टीपल हो गया। ठीक है, हो गया नेगेटिव। लेकिन ये नेगेटिव उसको कहाँ कहाँ दिखेगा, कहाँ कहाँ नहीं दिखेगा। डेस्टिनी नंबर अगर टिगर होता है, याद रखिएगा, डेस्टिनी नंबर अगर टिगर होता है
उनका जो है मनी, पावर, ठीक है, कैरियर, प्रोफेशनल पीरियड, ठीक है, ये सब चीज को टच नहीं करता, क्योंकि डेस्टिनी नंबर का 10 आया है, ये सब चीज को टच नहीं करेगा। तोड़ेगा कहाँ? तोड़ेगा उसका हेल्थ, तोड़ेगा उसका रिलेशनशिप, ठीक है, ये सब चीज को तोड़ेगा। ये चीज ध्यान देने वाला बात है, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। तो ये जानना बहुत जरूरी था, ये बोलना बहुत जरूरी था। बहुत जन ऐसे मार्केट में पढ़ा भी रहा है, देखिए इवन 4 एंड ऑड 4, ठीक है, बहुत जन बोलता है। देखिए किसी का ग्रिड में अगर मान लीजिए एक बार 4 प्रेजेंट है, ठीक है, और 4 का दशा आया, ये दशा से आया, ठीक है, तो बोलता है ये पॉजिटिव होगा। नहीं, ये भी नेगेटिव होगा। ये देखिएगा ये नेगेटिव होगा। और 4 का जैसे ही दशा आता है देखिएगा एक्सपेंसेस होता है, खर्चा बढ़ता है, और ये अचानक खर्चा देता है, सडन, ठीक है, ये सडन खर्चा देने के लिए 4 नंबर है, ठीक है। एक्सपेंसेस 3 नंबर भी देता है, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस का एक्सपेंसेस करवाता है। बिजनेस में ज़्यादातर देखा गया है बिजनेस को, मतलब बिजनेस को बड़ा करना है, नया और बिजनेस इसमें जोड़ना है। एक बिजनेस कर रहा था 15, अभी इसमें से क्या है ना 2 बिजनेस और जोड़ दिए। या फिर मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा था, उसका आइटम और अभी बढ़ा दिया। या मान लीजिए छोटा सा दुकान में कर रहा था, बड़ा दुकान कर दिया। तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस होता है 3 में। लेकिन 4 में क्या है ना, अननेसेसरी जो कोई काम का नहीं है वैसा एक्सपेंसेस होता है, वो भी सडन होता है, ठीक है। इसीलिए 4 को बोला जाता है सडन अप एंड सडन एंड गेन एंड लॉस। तो लॉस ज़्यादातर देखा गया है, गेन तो मैंने बहुत कम ही देखा है 4 का पीरियड में, ठीक है। तो ऐसा बोलता बहुत कुछ है, ठीक है, अपना दिमाग लगाइए, देखिए 4 का पीरियड, 4 का दशा जैसे जब जब आया आपका जीवन में, आप देखिए आपको समझ में आएगा उस समय आपको गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। मार्केट में ऐसे पढ़ाने वाला बहुत है जो कि लॉसों से पढ़ाता है। दोस्तों में सही प्रिडिक्शन आता नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। पढ़ना है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़िए, इसमें क्या है ना सही प्रिडिक्शन आता है, ठीक है। ये तो सिर्फ ये था। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा नया बैच चालू हो रहा है 2/10/2025 से। अगर इसमें आपको ज्वाइनिंग करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर मैसेज करें। हाँ, और इस वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। तो हम लोग फिर से नया वीडियो में मिलेंगे। लेकिन इसको याद रखिएगा, 8 का केस में और 4 का केस में दशा थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, ये बताना जरूरी था, इसीलिए इसको बताया गया, ठीक है। चलिए।